नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारतीय राजनीति में नेताओं का दल बदल लेना कोई नई बात नहीं है। आज इधर कल उधर, लेकिन कोई नेता पार्टी बदले और दूसरे पार्टी में जाकर के दिन रात पुरानी पार्टी को कोसता रहा और फिर एक दिन कैमरे के सामने आकर कह दे कि हम वापस आने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात किसकी हो रही है? शहजाद पूनावाला की। शहजाद पूनावाला ने जब इस्तीफा दिया तो सभी कयास लगा रहे थे कि भाई ऐसा हो क्या गया कि शहजाद पूनावाला पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते थे, शहजाद पूनावाला का वो वन लाइनर बहुत ज्यादा फेमस है। अब ऐसे में इन सारी बातों के बीच में उनसे एक सवाल पूछ लिया गया कि क्या आप कांग्रेस में चले जाएंगे? शहजाद पूनावाला ने इस पे भी हामी भरी, लेकिन एक कंडीशन है। अब ऐसा भौकाल सिर्फ जो एक ही इंसान है भाजपा के अंदर जो शायद अब इस्तीफा देने को तैयार है, वही जमा सकता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। ये वही शहजाद पूनावाला है जो लगभग हर टीवी डिबेट्स में बीजेपी का झंडा उठा करके कांग्रेस की बखिया उधेड़ते हुए दिखते थे। उन्होंने एक बार ऐसा बयान दिया कि टीवी स्क्रीन की जो लगभग पट्टियां होती हैं लोगों की, वो लाल हो जाती है। शहजाद पूनावाला का कोई भी बयान होता है किसी भी बात पर, अगर वो एक शब्द बीजेपी की तरफ से बोलते हैं तो वो सुर्खियां बनती हैं। लेकिन अब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस में जाएंगे, तो उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के पाले में ऐसी गेंद फेंक दी, इसने पूरे राजनीतिक गलियारे में एक अलग पेचीदा सा जो सवाल है वो खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस छोड़ दें तो हाँ, मैं कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हूं। मैं आपको थोड़ा सा पहले फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। आज साल 2017 की, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना था, राहुल गांधी रेस में खड़े थे। तभी अचानक से कांग्रेस के ही एक युवा चेहरे ने बगावत का जो झंडा है वो बुलंद कर दिया। उसका नाम था शहजाद पूनावाला। शहजाद ने कहा कि ये चुनाव बिल्कुल भी चुनाव नहीं है, ये सिलेक्शन है, ये एक डमी प्रोसेस है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी के उस निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किया। नतीजा क्या हुआ? वही जो राजनीति में लगभग होता आया है, शहजाद को पार्टी से निकाल दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई। इसके बाद शहजाद ने बीजेपी का दामन थामा, प्रवक्ता बने और फिर जो कांग्रेस पर उन्होंने हमले शुरू किए वो आज तक जारी हैं, हम सभी देखते आ रहे हैं। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सभी का ध्यान खींचा। शहजाद पूनावाला मीडिया से चर्चा कर रहे थे, एक डिबेट शो में बैठे हुए थे। सवाल जवाब का जो दौर है वो लगातार चल रहा था, पूछा जा रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी गाथाएं बताई गई। तभी उन्होंने एकदम अलग से लहजे में, सधे हुए अंदाज में ओपन ऑफर फेंक दिया। बोलते हैं, मैं कांग्रेस में वापस लौटने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब जो भी नीतियां चल रही हैं वहां पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी उन्होंने ताना कसा, राहुल गांधी पर भी कहा कि इन लोगों से हटकर एक जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस चलाएगी, तब शायद ही कांग्रेस के अंदर जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ कांग्रेस में जाने की बात क्यों हो रही है, राहुल गांधी पर बात क्यों हो रही है, शहजाद पूनावाला के इस्तीफा की बात क्यों हो रही है? आपको ये भी बता देते हैं, शहजाद पूनावाला ने खुले तौर पर ही बताया कि भाजपा से इस्तीफा देने के पीछे फाइनेंशियल कंडीशन थी। शहजाद पूनावाला जब ये बता रहे थे कि भाजपा छोड़ने की सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि उनका मकान मालिक उनसे 1 तारीख को रेंट मांग लेता है, वो बिना पैसे की भाजपा के लिए काम कर रहे थे, आज उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने 24 तारीख को भाजपा से बोला भी था, फिर 30 तारीख को उन्होंने इस्तीफा दिया। बीजेपी ने कहा कि नहीं, हम देखते हैं, रुकते हैं, कुछ ना कुछ निकाला जाएगा, लेकिन उसके बाद शहजाद पूनावाला ने पूरा मन बना लिया कि नहीं, मैं जा रहा हूं। तो ये इस्तीफा शहजाद पूनावाला का जो था, ये जितना पेचीदा था, धीरे धीरे करके साफ हो रहा है। शहजाद पूनावाला की बातें जिस तरीके से वो दर्शा रही हैं कि शायद पार्टी के अंदर राजनीति जिस तरीके की चल रही थी, उसमें शहजाद पूनावाला को शायद कोई फायदा नहीं हो। शहजाद पूनावाला जिस वक्त भाजपा में उन्होंने एंट्री ली थी, उन्होंने बताया कि उस वक्त मैंने सोचा था 2024 के चुनाव के टाइम कुछ ना कुछ जरूर मेरे फेवर में होगा। हम तब से ही बात कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए कुछ भी अच्छा, कुछ भी फ्रूटफुल वहां पर नहीं हुआ। तो फिलहाल खबर यह है कि शहजाद पूनावाला ने भाजपा तो छोड़ दी। एक वजह बताई है कि पैसों की तंगी। शहजाद पूनावाला यहां तक कहेगा कि मैं नौकरी करने को तैयार हूं। और दूसरा ये कि जब उनसे पूछा गया कांग्रेस को लेकर कि आप यहाँ पर शामिल होना चाहेंगे या फिर क्या है, तो उन्होंने सीधे सीधे ये जो गेंद है कांग्रेस के पाले में फेंक दी और ये बोल दिया कि राहुल गांधी को आप हटा लीजिए और मुझे फिर आप कांग्रेस में ले लीजिए। तो फिलहाल इस इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? और शहजाद पूनावाला ने इस्तीफे का जो तर्क दिया है
इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।